बहुत बहुत अच्छी बात। आज 6 नवंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधर्वाद की चल रही है। जैसा कि आप समझ रहे हो, 7वें गणधर मौर्य पुत्र ये परमात्मा महावीर के समक्ष आए और इन्होंने जो अपनी तरह से वेद पढ़े हैं, वेदों के अंदर कहाँ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभासी वचन आए और कैसे विरोधाभासी वचनों से इनको शंका। दूसरी तरफ ऐसा भी ये वाक्य आया, को जानाति मायोपमान गिरवाणन इंद्र यम वरुण कुबेरादीन। भाई ये सब जो है कौन जानता है? इंद्र यम वरुण कुबेर ईशान ये सब क्या है? क्या ये सब मायोपम है? मायावी व्यवस्था है, मायावी रचना है, या इंद्रजालिक रचना व्यवस्था है? क्या है? वेद में तो पढ़ने में आ गया, वेद में पढ़ करके इन्होंने भी विचार विमर्श तो कर लिया, लेकिन कभी भी जो है इसमें सच्चाई उनको नहीं लगी। माया की रचना में सच्चाई नहीं होती है। मायावी रचना जो होती है, की जाती है, वो एक जात के जादूगर के जैसी होती है सर। एक जादूगर मैजिशियन जो होता है वो अपने जादुई ट्रिक से, कई बार उसको आप ट्रिक कह दो, कई बार उसको जो है मांत्रिक शक्ति भी कह दो, कई बार कुछ ऐसे जादूगर भूत प्रेत आदि को भी साध के रखते हैं, उनकी मंत्र साधना भी इसके पीछे होती है। कई बार ऐसी उनकी जो है तांत्रिक साधनाएं होती है, कई बार मांत्रिक शक्तियां काम करती है, कई बार तांत्रिक शक्तियां काम करती है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कई बार ऐसी मायावी रचना कर लेते हैं। अब मायावी रचना के पीछे कारण कई है, ऐसा कई तरीके से ये मायावी रचना हो सकती है, लेकिन इसको यहाँ पर ये नाम दिया जा रहा है कि आखिर ऐसा होता है तो उसमें सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, तो क्या समझना चाहिए इसके अंदर। जब ऐसे कोई करता है तो अब इंद्रजालिक व्यक्ति अगर कोई करेगा, कुछ भी बनाएगा, वो व्यक्ति जो है मायावी कहलाता है। सर्व सामान्य रूप से भी लोग जो है इन जादूगरों को भी मायावी कह देते हैं, लेकिन सर्वथा जादूगर के अंदर और इंद्रजालिक रचना के अंदर अंतर बहुत बड़ा है, आसमान जमीन का अंतर है। तो ये वस्तु हमें यहाँ पर समझनी है, देखनी है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसी व्यवस्था है? क्या ऐसा बनता है? जी हाँ, जरूर होता है। इसलिए ये कहते हैं कि भी एक तरफ तो आप मायावी रचना कहते हो, एक तरफ आप इंद्र यम वरुण कुबेर ईशान आदि नाम दे रहे हो। तो ये कह रहे हैं मौर्य पुत्र कि क्या ये इंद्र यम वरुण खाली नाम है, या उस नाम की वाचक व्यक्ति विशेष भी है या नहीं है? थोड़ा ध्यान देना सर। अब नाम आदि की दृष्टि से बता रहे हैं कि ये जो जगत में व्यवहार में प्रचलित नाम है, प्रसिद्ध नाम है, लोग जानते हैं इन नामों को। ये नाम कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा भी नाम तो वेदों में उल्लिखित है, वेदों में इनका उल्लेख मिलता है। फिर आपने आगे को शब्द जोड़ करके को जाना थे। अरे भाई, इंद्र यम वरुण कुबेर इनको कौन जानता, कौन है? कौन समझता है इनको, पहचानता कौन है? आपको अगर कोई बोले कि हाँ जी नरेंद्र मोदी, तो आप बरोबर बोलोगे हाँ जी हम पहचानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उनकी न्यूज आती है, टीवी पर आते हैं, हमारे शहर में आते हैं, व्यक्ति विशेष है, मिलते हैं, चुनते हैं। तो ये आप बता देंगे अपनी तरह से। लेकिन अब क्या नरेंद्र मोदी कोई ऐसी मायावी रचना कर सकते हैं? भाई, देश के ऊपर आफत तो अनेक प्रकार की है।
देश के ऊपर समस्याएं अनेक प्रकार की है। तो क्या एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने कोई ऐसी मायावी शक्तियों का उपयोग किया? क्या उन्होंने कभी कोई ऐसी इंद्रजालिक रचना की? जी नहीं। तो यहाँ दो बात सामने आ रही है। अब ये मायावी रचना जो है, इसकी बात करिए कि इसमें सच्चाई क्या है। हाँ जी, पहले ये बात आनी चाहिए कि इनके अंदर कोई ऐसी सच्चाई है या नहीं। लेकिन अब सच्चाई में पहले आपको ऐसे व्यक्ति विशेष, इसकी भी बात करनी है। तो पहली बात तो ये आ रही कि भाई ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, क्या ऐसे लोग भी दुनिया में है या नहीं? यहाँ देखिए दो बात बीच में आ रही है। नंबर एक, सबसे पहले व्यक्ति विशेष का होना। तो यहाँ पर इन्होंने पहले इसकी बात ली है। अब ये जो है ये व्यक्ति विशेष है, पहले इनका अस्तित्व है या नहीं है, पहले ये बताइए। अगर ये व्यक्ति विशेष है तो इनके नाम बताइए आप। हाँ जी, देखिए इधर ध्यान से पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगा आपको। अब आपको ये बोलना है कि क्या दो बात अलग अलग हो रही है, ध्यान देना। व्यक्ति विशेष का होना, क्या व्यक्ति विशेष है कि नहीं है? और व्यक्ति विशेष है, उनके ये नाम है क्या? इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, ये सब कौन है? खाली नाम ही है क्या? इन नाम की व्यक्ति विशेष है कि नहीं है? एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष है रचना। रचना में निर्मित, ये बनाना है इनको। अब ये कौन बनावे, कैसे बनावे, समझे कि नहीं? तो पहले इन व्यक्ति विशेष के अस्तित्व का नियम बताइए। यदि ये है और ये बनाते हैं, अगर व्यक्ति अस्तित्व रखते हैं, सच्चे हैं, तो उनकी रचना फिर मायावी, इंद्रजालिक, टेम्पररी, वो तत्कालीन क्यों होती है? आप समझने की कोशिश करना। क्या ये व्यक्ति विशेष परमानेंट है? क्या इन नामों वाले लोग संसार में है? क्या ये परमानेंट है? या इनकी निर्मित, इनके द्वारा बनाई हुई रचना परमानेंट है? अगर ये व्यक्ति विशेष परमानेंट नहीं है तो इनकी बनाई हुई रचना परमानेंट कैसे होगी? या ये व्यक्ति विशेष परमानेंट है तो इनकी रचना बनाई हुई परमानेंट रहनी चाहिए कि नहीं? या व्यक्ति अनित्य है और इनकी रचना नित्य है, या व्यक्ति नित्य है और इनकी रचना अनित्य है? चार पॉइंट पर ध्यान दीजिए साहब। बोलो श्वेत, बीना बेन बोल सो तुम्हें। The 4 points are: if the Vyakti is Nitya, is the Rachna Nitya? If the Vyakti is Anitya, is the Rachna Anitya? If the Vyakti is Anitya, is the Rachna Nitya? Or if the Vyakti is Anitya, is the Rachna Nitya? वेरी गुड। चलो अब कैन यू एक्सप्लेन ऑल द 4 पॉइंट्स? So सबको ध्यान देना है, सब समझने की कोशिश करना भाई साहब। if the person is permanent, is the creation permanent? If the person is permanent, yet the creation is not permanent? If the person is impermanent, is his creation permanent? If the person is impermanent, is his creation also impermanent? हाँ जी, यहाँ चारों सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क है। बताइए जैन साहब, क्या लग रहा है? तो सब डाउटफुल ही है। क्वेश्चन मीन्स व्यक्ति विशेष नित्य है तो उसकी रचना नित्य है, अनित्य है तो उसकी रचना नित्य है। अगर विषय विधेय नित्य है तो रचना अनित्य है, अनित्य है तो नित्य है। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा वाला सही है।
लगता तो यही है कि अगर आदमी उसकी नित्य है तो उसकी रचना नित्य वो भी हो सकता है। अभी आप ये सोचिए कि ईश्वर, हम्म। द क्रिएटर गॉड, अब वो तो नित्य ही है। अब उनकी रचना, द होल कॉस्मोस, द होल वर्ल्ड, क्या ये नित्य है कि अनित्य है? नित्य बोलिए, ही होगा, किसको नित्य समझ ही। में आ रहा है, पहले बोलना। मनीषा बहन जी, क्या समझ में आ रहा है? गुरुजी, उनकी रचना तो अनित्य है, क्यों? क्योंकि लोग मरते रहते हैं और फिर उत्पाद वह होता रहता है। अरे फिर लोग मरने से कोई मतलब नहीं है, सृष्टि की बात करिए। चलिए जी, इधर देखो। जब सृष्टि तो नित्य है व्यक्ति, गुरुजी। ईश्वर नित्य है तो उसकी रचना अनित्य क्यों? फिर नित्य अनित्य होनी चाहिए कि नित्य होनी चाहिए? ईश्वर को त्रिकाल नित्य बोल रहे हैं, और ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को नित्य होना चाहिए कि अनित्य है? नित्य होना चाहिए महाराज। नित्य होना नित्य होना चाहिए चाहिए। मामा साहब। होना चाहिए ना। तो अगर नित्य है तो दोबारा वापिस अगेन एंड अगेन फिर ईश्वर को सृष्टि की रचना करने की आवश्यकता क्या है? क्यों बनाए फिर बार बार रिपीटेडली अगेन एंड अगेन? हम्म। तो ईश्वर को किस कैटेगरी में रखना है? क्या ईश्वर को मैजिशियन बोलना है? क्या ईश्वर को मायावी बोलना है? क्या ईश्वर को इंद्रजालिक बोलना है? क्या समझना है? तो उसकी बनाई हुई सृष्टि का क्या? व्यक्ति अगर इंद्रजालिक है या मायावी है तो उसकी बनाई हुई सृष्टि परमानेंट कैसे होगी? अब वो परमानेंट सृष्टि जो है वो मायावी मायिक है या क्या है? आप ध्यान दीजिए, अंशाबेन, समझो। ऐसी जो है वेद वेदांतों के अंदर ईश्वर की रचनाओं को भी मायावी रचना कहा है। तो मायावी रचना ईश्वर करे तो पहले उसकी सच्चाई या वास्तविकता रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन उसके पहले आपको ईश्वर की वास्तविकता, सच्चाई जो है नित्यता के रूप में है कि कर्ता के रूप में है? ईश्वर को त्रिकाल नित्य मानना है कि ईश्वर को कर्ता के रूप में त्रिकाल नित्य मानना है? कोशिश करिए, समझने की कोशिश करना। क्या है कि एक तरफ जैन दर्शन जो है और एक तरफ इनका वैदिक दर्शन जो है, अब वो दोनों बातें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। हम इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उन्होंने ईश्वर को, वेद वेदांतों ने ईश्वर को त्रिकाल नित्य मान करके भी उनकी रचना को अनित्य माना है, और इसीलिए ईश्वर को बार बार आना पड़ता है, रचना करनी पड़ती है, फिर सृष्टि का सर्जन करना पड़ता है, फिर वापस प्रलय करना पड़ता है, फिर वापस। ये सारा प्रक्रिया, ये क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्या करना? तो भाई ईश्वर को आप समझाइए ना। आप त्रिकाल नित्य ही हो तो सृष्टि ऐसी बनाओ कि जो परमानेंट नित्य ही रहे। फिर आप बार बार बदलते क्यों? फिर अनित्य हो, फिर नाश करो, फिर सर्जन करो, फिर नाश करो, फिर सर्जन करो, फिर नाश करो, फिर सर्जन करो। तो क्या ईश्वर को परमानेंट ऐसी स्थिर सृष्टि बनानी नहीं आती है? आप समझने की कोशिश करिए। बोलिए राकेश जी, मैंने क्या प्रश्न किया है? ने गुरु जी कहा कि ईश्वर अ, अगर नित्य है तो उनकी रचना भी नित्य होनी चाहिए। हाँ तो जी। फिर उनकी रचना अनित्य क्यों है? भाई नित्य ईश्वर है, ये तो वो भी कह रहे हैं वेद वेदांती। ईश्वर नित्य है, त्रिकाल नित्य है, सदा काल ईश्वर का अस्तित्व बना हुआ है। तो फिर ईश्वर क्यों ऐसी त्रिकाल नित्य शाश्वत स्थिर व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ईश्वर को बार बार आकर के सृष्टि का सर्जन करना, विसर्जन करना, सर्जन विसर्जन, ये क्यों करना पड़ता है उनको? तो क्या ईश्वर के अंदर कमी है? क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में तो कमी लग रही है।
तो वे ईश्वर को एक ध्यान दे करके ऐसी सृष्टि का सर्जन करना चाहिए कि जो कभी बदले ही नहीं, कभी बनाने बिगड़ने कुछ पड़े ही नहीं उसको बिल्कुल। वो अपनी तरफ से त्रिकाल नित्य ऐसी शाश्वत व्यवस्था कर ले। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमको देखना है। तो यहाँ आपको ये ख्याल आ जाएगा कि त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था है। तो वे जब ईश्वर को, तो ईश्वर को क्या समझना, ईश्वर को मायावी समझना, ईश्वर को इंद्रजालिक समझना, ईश्वर की सृष्टि ऐसी है तो ईश्वर के अंदर पूर्णता है या नहीं है, क्यों ईश्वर त्रिकाल नित्य शाश्वत व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बार बार सृष्टि का सर्जन विसर्जन करना पड़ता है। तो क्या ईश्वर सर्वज्ञ है या असर्वज्ञ है, क्या ईश्वर की सृष्टि की रचना को अनित्य देख करके ईश्वर के अंदर कमी महसूस हो रही है? बोलो अंशा बेन, શું સમજાય છે? हाँ साहेब जी, जो ईश्वर अगर नित्य है, शाश्वत है, तो उसकी बनाई ये जो सृष्टि है वो उसमें अपूर्णता क्यों है, उसमें उसको बार बार उसको नाश होता है और उसको सर्जन करने को आना पड़ता है। तो उसमें उसकी सर्वज्ञता है कि नहीं है, उसमें उसकी कमी, ईश्वर की कमी दिख। वही तो बात चल रही है ना भाई। महावीर क्या कह रहे हैं, ईश्वर के बारे में महावीर बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं ईश्वर का होना अनिवार्य है, लेकिन ईश्वर का कर्ता होना अनिवार्य है क्या? बोलिए, दो बात में क्या फर्क समझ रहे हैं मनीषा बहन जी, बोलिए। जी गुरुजी, भगवान महावीर कह रहे हैं ईश्वर का होना अनिवार्य है, क्या ईश्वर का कर्ता होना भी अनिवार्य है? तो अभी कर्ता न हो और ईश्वर हो तो क्या तकलीफ पड़ रही है? कोई तकलीफ नहीं है गुरुजी, महावीर के अनुसार तो। हाँ, ये बात पहले आप समझने की कोशिश करिए। इधर पहले देख लो, ईश्वर अनित्य हो तो उसकी रचना भी अनित्य हो, ये बात तो बैठती है। और ईश्वर नित्य हो तो उसकी रचना नित्य होनी चाहिए, लेकिन है नहीं सर। और ईश्वर नित्य है फिर उसकी रचना अनित्य है, तो आज तो ये तीसरा पॉइंट ही ज्यादा चल रहा है। वेदों ने ये थर्ड पॉइंट ही एक्सेप्ट किया हुआ है, ईश्वर को नित्य मान लिया, अब उसकी रचना को, सृष्टि को अनित्य मान रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ हो रही है। और ईश्वर को अनित्य नहीं मान रहे हैं और सृष्टि को भी नित्य नहीं मान रहे हैं। चौथा तो बरोबर है, उनके मत के हिसाब से। पहले वैदिक मत को ध्यान में रखिए, वेद वेदांतों के हिसाब से। ख्याल आया आपको? बोलिए, चलिए अजय। हाँ, महाराज साहब आप बता रहे हैं कि जो थर्ड पॉइंट है वो वैदिक परंपरा मानते हैं कि ईश्वर नित्य है और उनकी रचना भी अनित्य है, that they are accepting, but it is then contradicting, right? What they are believing, they are saying, but is it right or wrong? It's kind of wrong, right? Because अगर नित्य है तो चलो, खाली नित्यता की बात ही नहीं आ रही है। ईश्वर को जिस स्वरूप में आपने माना, अब उसके बाद चलिए आप उसको, कि आप किस स्वरूप में उसको मान रहे हैं। महावीर तो बहुत क्लियर है, महावीर स्पष्ट है, वे ईश्वर कर्ता होना जरूरी नहीं है। ईश्वर का कर्ता होना जरूरी नहीं है, ईश्वर का होना अनिवार्य है। ईश्वर का होना अनिवार्य, लेकिन कर्ता होना जरूरी नहीं है। तो वेद वेदांत के वैदिक बोलते नहीं 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 नहीं, अगर वो कर्ता ही नहीं है तो वो ईश्वर ही नहीं है। आप समझ रहे बीना बहन जी, दिस इज द फिलोसॉफिकल पॉइंट।
I'm not criticizing that. What actually they are believing, that is the important thing. क्या ला रहा है आपको समझ में? भी ईश्वर की रचना कैसी है, क्या है, वो ये बता रहे हैं कि ईश्वर अपने आप में किस स्वरूप में है। तो वैदिक उन्होंने अपने सम्यक दर्शन, ध्यान रखिए, उनके सम्यक दर्शन की मान्यता क्या हुई? ईश्वर का कर्ता होना अनिवार्य है। यदि ईश्वर करता है तो ही ईश्वर के रूप में है, और करता नहीं है तो हम ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है। अब ये उन्होंने अपनी तरह से स्पष्टता कर दी। अब बताइए क्या करना। इन दो के बीच में पहले आप कोशिश करिए समझने की। अब जिसको भी आप कह रहे हो, व्यक्ति विशेष का नाम दिया है, यहाँ अगर इस तरह से ईश्वर अनित्य रचना करता है सृष्टि का, तो फिर ईश्वर को हम कैसा माने? फिर मायावी मानना क्या, वे इंद्रजालिक मानना क्या? तो क्या दूसरे भी जो मायावी होते हैं, दूसरे भी इंद्रजालिक होते हैं, उनको भी ईश्वर कहना पड़ेगा? ये आपत्ति आ जाएगी। फिर आप ईश्वर को कैसा कहेंगे साहब? क्योंकि जो मायावी होते हैं, इंद्रजालिक होते हैं, उनकी रचना परमानेंट नहीं होती, अनित्य ही होती है। थोड़ी देर के लिए आपको बना दिया, बता दिया, दिखा दिया, और बाद में उसका अभाव हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये कैसी व्यवस्था है फिर? ऐसा क्यों हो रहा है? जैन धर्म के अंदर सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा बताया है, उसी को, उसी के जैसा वो भी सम्यक दर्शन अपनी श्रद्धा का केंद्र तो बना रहे हैं। लेकिन वो वैदिक लोग क्या कह रहे हैं कि करता है तो ही ईश्वर है, करता नहीं है तो हम ईश्वर नहीं मानेंगे। किसका कर्ता मानना है? सृष्टि का कर्ता। अब सृष्टि को निर्माण करता है तो ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, तो ही हमारे वेद दर्शन के अंदर वो ईश्वर के रूप में है, नहीं तो नहीं है। अब बताइए क्या करना है? अब इस परिस्थिति में क्या करेंगे आप? दोनों तरफ से पहले समस्या है। तो ऐसे ईश्वर के स्वरूप को जब आप निर्धारित करते हो, तो उस ईश्वर को यहाँ पर कर्ता मानना या अकर्ता होते हुए भी वो ईश्वर है। तो जैन दर्शन ने स्पष्ट किया कि ईश्वर होने के लिए सृष्टि का कर्ता होना अनिवार्य नहीं है। जैन धर्म के अंदर भी ईश्वर है, लेकिन कोई सृष्टि के कर्ता नहीं है, बिल्कुल अकर्ता के रूप में हम मान रहे हैं। और कहाँ गलत हो रहा है? सृष्टि जो है वो त्रिकाल नित्य है या अनित्य है, उसमें भी नित्य की उभय व्यवस्था है, लेकिन वो ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रखती है। पहले आप ये कोशिश करिए समझने की। क्या है कि हम वैदिक कल्चर, वैदिक रिलीजन को और फिलोसॉफी को अब जैन फिलोसॉफी और जैन रिलीजन के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, लेकिन सवाल जैन और अजैन का, वैदिक का नहीं है। सवाल यहाँ पर सत्य असत्य का है। तो इन दो के अंदर हमें पहले देखना है कि सत्यता किस में आ रही है, असत्यता किस में आ रही है। तो कौन सा पोर्शन जो है, किसको हम वास्तविक कहेंगे, व्हाट द रियलिटी इज। इफ इट इज नॉट रियलिटी, देन इट इज एब्सोल्युटली द मैजिकल थिंग। देन ईश्वर जो गॉड है वो भी फिर मैजिशियन हो जाएगा, ही विल बी जस्ट लाइक द मैजिशियन। तो उसकी रचना के, क्योंकि कृति के आधार पर कर्ता और कर्ता के आधार पर कृति। बोलिए मनीषा बहन जी, क्या समझ में आ रहा है? जी गुरुजी, आपने बताया गुरुजी, कर्ता के आधार पर कृति या कृति के आधार पर कर्ता। मतलब क्या हुआ?
मतलब कि ईश्वर अगर करता है तो उसके आधार पर ही उसकी सृष्टि कृति होनी चाहिए, कृति के आधार पर तो नहीं करता हो सकता। चलिए पढ़िए साहब, जैन साहब देखो पढ़ के बताइए। महाराज साहब आपने लिखा है करता है परंतु कृति नहीं, करता है और कृति भी है, करता है ही नहीं और फिर भी कृति है, करता है ही नहीं और कृति भी नहीं। तो चौथा तो खैर ठीक ही नहीं है, करता भी नहीं है कृति भी नहीं है। आप पहले इसमें दो डिवीजन करिए, जैन दर्शन की मान्यता वाला वेद और वैदिक दर्शन की मान्यता वाला वेद, दोनों को अलग अलग करिए। किसका क्या मानना है, किसका कैसा कहना है, वो इन चार में से स्पष्ट करना है। बोलिए, हाँ चलिए जी। हाँ हाँ, जैनिज्म थर्ड को मानता है हमारा सा, करता ही नहीं है, मतलब कृति फिर भी कृति है, क्रिएशन इज देयर पर कोई करता नहीं है उसको। नंबर 3 इज जैनिज्म एंड वैदिक परंपरा वाले आई थिंक दे विल गो विद नंबर 1, करता है नो, मतलब वो सेकंड सेकंड के साथ गुरुजी, वैदिक दर्शन। बोलिए करेक्ट चलिए। करेक्ट, हाँ करता भी है और कृति भी है, करेक्ट, करना करता है तो करने वाले करता है और क्रिएशन भी है। राइट, कृति मीन्स क्रिएशन, बरोबर है, वो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड और वॉट एवर यू से बस। हाँ, अब यहाँ पर ये जो बात है, इसमें किसके अंदर सच्चाई है, किसके अंदर गलती है, सही गलत के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर करना है। भाई बैठता है कि नहीं बैठता है? मीना बहन जी कैन यू से? खुशबू बहन जी बोलना है? अच्छा बोलिए। हाँ इट्स बोलो। नंबर 2, करता है और क्रिएटर is creating the universe. यस, क्रिएटर एंड द क्रिएशन। Creation, yes. कृति का मतलब Yeah. क्रिएशन है और कर्ता का Yeah. मतलब क्रिएटर है। अब दो के बीच में तालमेल बैठाना है। अगर वो करता है और कृति नहीं है तो क्या समझना चाहिए? तो हमारे यहाँ भी जैनों के अंदर ये समस्या आ रही है। Those who are not studied person, you see, those who are not knowing the proper principles of the philosophy, they will also ask that how this whole universe is existing. If the God is not creating that, how the whole universe is existing? Why it is existing? ये क्वेश्चन आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, someone had created, you see, no doubt, we are not knowing about that. Before the years and years ago, whenever they have done, you see, this whole creation, the whole ये word, you see, universe, it is already created by him. अब वो अपनी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ये जब कृति की रचना आती है तो दे विल बिलीव दैट देयर मस्ट बी सम क्रिएटर। यू से हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट द क्रिएटर, द क्रिएशन, हाउ इट इज पॉसिबल? वो ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बातें होगी, समझे, चलती रहेगी। लेकिन आपको जब उसे समझना है, उसे क्लियर करना है, तब आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं? अब ये कैसे पॉसिबल है इन दोनों के अंदर? तो यहाँ पर कर्ता किसको कहेंगे? चलो ईश्वर नहीं है तो कोई मायावी, कोई इंद्रजाल ऐसी कृति कर सकता है कि जो ईश्वर के समकक्ष हो? तो उन्होंने वहां मना कर दिया, भाई साहब, देयर शुड नॉट बी द टू गॉड। दो ईश्वर तो एट ए टाइम हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदुइज्म बिलीव सच a different type of God. The Islam believes again the another type of God. The Christianity believes the another type of God. So there are different types of the God. So who one is the creator of this universe? Either the Allah is the creator of this universe, or the Almighty God is the creator of this universe, or the Brahma or a Vishnu or whoever so may be, who is the creator of this universe?
And once if it is created by X person, then repeatedly again and again, how you can say that already if the earth, if the universe is already created by someone else, then again you are saying that no, our God is creator. No, their God is not the creator, but our God is the creator of this universe. Is it right or wrong? अब ये सारा ऐसा कंफ्यूजन करके रख दिया है, और वही हमारी श्रद्धा का मेन केंद्र है, द सेंटर ऑफ द होल फेथ एंड द रियलिटी। उसे अब क्या करना, ऐसे डाउटफुल बना करके, ऐसे कंफ्यूजन में रख करके आप कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट, टू हैव दैट टाइप ऑफ सम्यक दर्शन, द No. रियल फेथ, of such a type of the real faith? If you want to create your faith as a real, you say, then this type of doubtfulness, it never create the real faith. So, Maharaj Sahib, the Vedic culture or the other culture, they are in Mithyatva because they are not accepting that universe existed, because just not on the planet Earth, but on all the other planet, there is atmosphere. Yes, everywhere the atmosphere, but what they will give the answer that our God had created all the planets. But as per Anekantvad Maharaj Sahib, then they are also correct in their theory. No, don't misuse of this Anekant word. This is the misuse of the Anekant word. You are knowing that Anekant in the sense what be, either this or this, either this or this. So will you say that this is properly Anekant one? It is their belief. Their belief not, what you are believing that. If I will say you that there is a sadhu santa, so they should follow the absolutely celibacy or not, then you will say according to the Anekantvad, there may be or may not be. This is Anekantvad? Is this Anekantvad? It's their opinion. If you are saying according to the opinion, that is Naivad. If you will use the word Anekantvad or Syadvad, then it is not about the opinion, it will be the perfect truth. It will be the whole truth. Due to that Anekantvad or the Syadvad, बता दो। तो ये जो आप देखेंगे इस पर व्हाट द रियलिटी यू से, हाउ कैन वी फील द रियल। तो पहले आपको ये देखना है ना रियलिटी कहाँ किस प्रकार की कैसी होती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है यहाँ की बात अलग हो गई साहब, लेकिन ऐसी रचना करने में कितना कंफ्यूजन होगा। एंड दिस इज द इंटरनल डिस्प्यूट ऑफ द different philosophies. Those who are believing that the God is the creator. So Jainism, it never believes that God is creator. So there is no question about the Jainism. But those who are believing that the God is the creator, then they will be confused, because who had created the universe? They will say our Allah had created. They will say our Almighty God had created. The Christians will say like this. Islam will say like this, and the Hindus, the Vedic culture, they will say our God had created, Brahma had created the universe. The question arises here, once if it is the created by X person else, then repeatedly again, how you can prove that our God had created? Mahavir said that this is absolutely wrong. बोलो राकेश भाई, શું કહેવું છે? हाँ गुरुजी, ये थर्ड नंबर का जो है, तो डज इट फिट जैनिज्म? हाँ बिल्कुल राइट। पर क्रिएशन के लिए तो क्रिएटर चाहिए, तो ऐसा हो सकता है क्रिएशन मतलब में कृति तो है ना, विदाउट क्रिएटर कृति, सृष्टि का अस्तित्व है, 14 राजलोक का अस्तित्व है, स्वर्ग है, नरक है, मृत्यु लोक है, मनुष्य लोक है, तिरछा लोक है, जीव सृष्टि है, आकाश है, धर्मस्तिका है, धर्मस्तिका है, पुद्गल है, परमाणु है, अनंत अनंत, ये कृति है ना।
और एग्जिस्टेंस है, creation नहीं है। एग्जिस्टेंस, राइट, एग्जिस्टेंस वो कृति तो है, करने से बनी हुई कृति नहीं है। हाँ। विदाउट क्रिएटर दिस इज आल्सो एग्जिस्टेंस, ये भी तो और बात सही है आपकी। और गुरुजी साइंस का कैसे है, किस में फिट हो अब रहा है? साइंस भी तो क्रिएटर मान रहे हैं, क्रिएशन ही मान रहे हैं, not the God, but it may be after due to the sun. So the portion of the sun, it comes down, it fell into ocean, and then it becomes the cold, you see, then it becomes the earth. तो साइंस के अंदर भी धारणा तो जाकर के उधर ही जा रही है। Now again the question will arise that who had created the sun also? And there was sun and there was ocean also. So without the earth there was ocean. Ocean is as a liquid water, and without the base of earth, where is that ocean? How the ocean is existing? Very first of all, how the sun is existing? The ocean is also existing. So what about the earth? Then they will say that no, the portion, the part of the sun, it just break down, it fell down, you see, it come on the ocean, and then it becomes a cool and cool, and then it becomes the earth. So without the earth, where was the ocean? Without the base, how the liquid form of the water was staying there? अब ये समझना ही नहीं है किसी को। विज्ञान भी असत्य पर आश्रित होकर के वो भी अंत में असत्य के अंदर ही जा रहा है। उसके पास भी आगे चलकर यही बातें आ रही। सो साइंस अब ये जैसे दर्शना बहन जी ने कहा, देयर आर सम डिफरेंट प्लैनेट्स। How many planets are there? Whatever it may be, see, is it the creation of the creator or not? Or without the creator, these are existing, all the different types of planets. So one of them is our Earth and all of the different planets. What about that? What the Mahavir Swami says that this Earth is not as a planet, but in space there are different types of planets which is existing. So what is the difference between Earth and planet? But we are not knowing about that. So always we are using the planet, the word for commonly for all, even for Earth also. But Maharaj Sahib, we have more than one planetary system. So it's not only the Milky Way that we see, and there is 9 planets, but there are other planets in different system. What about the Earth? Can you say that Earth is also planet or what? Earth is, it's considered as a planet. Is it according to you, your personal opinion, or is it according to the science, or is it according to the Christian philosophy, Islamic philosophy, or Hindu philosophy? So you might be having that knowledge or not, either you have studied or not, that is the different thing you said. Now the question arises here, no? So what type of the existence is, how it is existing? So without the creator or before the creator, nothing was existing at all. Then where the creator came, you say, how that creator came from where? So what is that? There are so many queries about that. So many queries, you see. यहाँ पर यही तो समस्या आ रही है। अब ये जिनको मौर्य पुत्र जिनको कह रहे हैं मायावी, मायोपमान गिरवानंद, आर दे क्रिएटर? यम, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, आर दे क्रिएटर? Or the creator is something different from this Yama, Nirama, Karuna, Banura, Kubera? So is there any difference between two or not? Who is then creator of this universe? Then all these Yama, Indra, Varuna, Kubera, who are they? They are also the creator? Or someone else is the creator of this Yama, Varuna, Kubera?
because here the Maurya Putra, he follows the Vedas. So he's saying everything according to the Vedas. So is it right or wrong? पहले हमको यहाँ पर ये स्पष्ट करना पड़ेगा. अब यही चक्कर चल रहा है यहाँ पर, और इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया. अब मायोपमान ऐसी अगर मायावी सृष्टि है, रचना है, तो वो क्या है, क्या कैसी है, वो परमानेंट है कि नहीं है ऐसा? अब वो भी परमानेंट नहीं मान रहे हैं. अगर परमानेंट मान ले तो ईश्वर के लिए दूसरी बार काम ही नहीं बचा है. फिर तो ईश्वर को बार बार सृष्टि का सर्जन विसर्जन कुछ करना ही ना पड़े, ये तकलीफ आ जाएगी. लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर ईश्वर को दोबारा करना ही नहीं पड़े तो उसका क्रिएटरशिप चली जाएगी. तो बेटर वी शुड बिलीव दैट गॉड इज द क्रिएटर, सो ही इज ऑलवेज जस्ट क्रिएटिंग एवरीथिंग. अब इसका क्या करना? What I want to explain that मीना बहन जी, मिथ्यात्व के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे प्रकार मिथ्यात्व के, कितने प्रकार का असत्य उनको मानना पड़ रहा है. महावीर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है सर. महावीर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया इन बातों. तो ये बहुत बड़ी विशेषता चल रही है यहाँ पर. ये पॉइंट हमारा चल रहा है. यू मस्ट आल्सो थिंक ओवर इट. Again in the next class, we will just think over it, you see, because we want to study about the logical approach. So what the whole logical process is. बोलिए साहब. बोलो राकेश भाई, बोलू पूछू से कोने पूछ. हाँ गुरुजी, ये नंबर 4 है. There is no creator, no creation, but there is existence. तो वो जैनिज्म में फिट नंबर 2 के अंदर तो है. नहीं, नंबर 4. नंबर 4, हाँ जी हाँ. नो क्रिएशन, नो क्रिएटर, नो क्रिएशन, बट देयर इज एग्जिस्टेंस. बराबर है. तो वो जैनिज्म फिट हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा. हाँ ओके. लेकिन वो मीनिंग जब कृति का करेंगे, द एग्जिस्टेंस का मीनिंग करेंगे, तब फिट नहीं होगा. तब फिट नहीं होगा. हाँ, ये बात पे जाए. हाँ जी बोलिए साहब. दर्शना बहन जी, do you want to ask any question? No, but Maharaj Sahib, basically, the way I see it is there are two different schools of thought. And I feel personally that they both are correct in their point of view. Because it's not as per Mahavir. If we will say like this, it will be wrong totally. We will discuss over it. Is it right or wrong? We will discuss. But don't take your own opinion. Don't give your own opinion. Yes. Namo Oriyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sampasahunam. Esu Pancha Namo Karo Sabba Papa Panasanam. Mangalanam Chasavesim Padamam Avai Mangalam. Mangalam Bhagavan Viram, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Stule Bhadradya Jaina Dharmostu Mangalam, Chattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Pannato Dhammo Mangalam, Chattari Logottama, Arihanta Logottama, Siddha Logottama, Sahu Logottama. केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयति शासनम. धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको.